नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथ के बुक के सोल्यूशन की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। और डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की ये बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए, यहाँ पर चल रहा है एक्सरसाइज 15A। अध्याय का नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, और क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 17। देखिए, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। अगर किताब है तो वन ऑफ द बेस्ट है, वरना डिस्क्रिप्शन से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। और नंबर 1, पासे पे एक अभाज्य संख्या मिले। नंबर 2, 2 और 6 के बीच कोई स्थिर संख्या मिले, एक विषम संख्या मिले। 3 तरीके के प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे कि पासे को उछालने पर प्राप्त परिणामों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा पासे को उछालने पर पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम। अब देखिए, पासे जानते हैं आप लोग, जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं। पासे को जब भी उछाला जाएगा तो जो परिणाम आएंगे, तो या तो ऊपर वाली सतह पर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। पासे में 6 फलक होते हैं और हर फलक में 1 से लेकर के 6 के बीच में कोई एक संख्या अंकित होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, मतलब पासे को उछालेंगे कुल कितने तरीके के परिणाम आ सकते हैं, 6 तरीके के। तो लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या बराबर 6। अब यहां पर हम लोग करते हैं नंबर 1, पासे में अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पासे में एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आपको बतानी है कितनी है। तो उसके लिए हम सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अगर आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं तो बहुत अच्छी बात है, तभी आप इस सवाल को अच्छी तरीके से कर पाएँ। अभाज्य संख्याओं के बारे में जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हमको देखना है, और सबको साथ में ये भी हमें नियम मालूम होने चाहिए कि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, तो ये जो संभावित परिणाम आएंगे, तो 2, इसके बाद 3, फिर 4 नहीं होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर ऐसे परिणामों की संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 3। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पासे में अभाज्य संख्या प्राप्त होने का मतलब ये है कि जब पासा उछाला जाएगा तो ऊपर की ओर जो फलक आपको दिखे, जिसे आप मानते हैं कि ये आया है पासा उछालने पर, डाइस उछालने पर, तो वो अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और वो हो जाएगी कितनी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, या ये भी लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं, अनुकूल परिणाम हमारे 3, कुल परिणाम हमारे कितने हैं, ये 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आप ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। विकल्प के अनुसार हम अपने उत्तर का सेटलमेंट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि विकल्प में 3/6 लिखा होता है, या फिर 1/2 लिखा होता है। जैसा भी लिखा हो उस हिसाब से आप अपने उत्तर को एडजस्ट करेंगे, आंसर को एडजस्ट करेंगे। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसे हम कंप्लीट करेंगे। इसमें कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे
पासे में 2 या 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता चले भाई। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं अनुकूल परिणाम। ध्यान रखिएगा, जब हम अनुकूल परिणाम लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उन परिणामों को लिख करके बता रहे हैं कि भाई ये परिणाम आ सकते हैं। और अनुकूल परिणामों की संख्या लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उन अनुकूल परिणामों को काउंट करके बता रहे हैं कितने। तो 2 और 6 के बीच, पासे में 2 और 6 के बीच, तो के बीच का मतलब होता है कि ना 2 शामिल आएगा ना 6 शामिल आएगा। तो क्या आएगा आपका, 3 आएगा, 4 आएगा और 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 का 4 का 5। अब हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई हमारी कितनी, 3। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 2 या 6 के मध्य की कोई संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और वो हो गया हमारा अनुकूल परिणाम या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। आप देखें अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपका आंसर आ गया 1/2। तो इस तरीके से ये जो सेकंड प्रश्न था इसका भी आंसर आपका आ रहा है 1/2। थर्ड नंबर चलते हैं। थर्ड नंबर में हम सवाल को सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो एक विषम संख्या पासे में प्राप्त होने की प्रायिकता। चलो भाई, अब यहां पर हम फिर वही लिखते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बराबर पासे में अंकित विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई आपकी 3। अब नीचे लिखेंगे कि पासे में एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर, अभी हो जाएगा आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपका आंसर आया। तो ये एक इंसिडेंस है कि इस प्रश्न के तीनों जो उत्तर थे उनका मान 1/2 है। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा और आपने इसे एंजॉय किया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर
ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पढ़ने के लिए मिलेगा यदि आपके पास डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और बहुत ही माइन्यूट बिंदुओं पर हमको चर्चा करनी है। क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है कौन सा अच्छा। मिश्रण से एक पेन यथाच्छय निकाला गया है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पेन अच्छा हो? तो भाई बहुत अच्छा है। यहाँ पर लिखेंगे जो डाटा दिया गया है उसको नोट डाउन कर डालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि अच्छे पेनों की संख्या और अच्छे पेनों की संख्या हमको दी गई है कितनी? 132। खराब पेनों की संख्या बराबर 12। अब कुल पेनों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी अच्छे पेनों की संख्या प्लस खराब पेनों की संख्या 132 प्लस 12 और ये हो जाएगा आपका जाकर के 144। आइए आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है? आपसे कह रहा है कि मिश्रण से एक पेन निकाला गया है यथाच्छय वो पेन अच्छा हो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर लिखेंगे कि मिश्रण से एक अच्छा पेन प्राप्त होने की प्रायिकता। डैश लाइन लगा देंगे। अब नीचे हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणामों की संख्या पर हो गई। हमको अच्छा पेन निकालना है। अगर खराब पेन निकालना होता तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाती खराब पेनों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे अच्छे पेनों की संख्या। और अच्छे पेन है हमारे पास 132। इसके बाद कुल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या है हमारे पास 144। अब नीचे लिखेंगे अच्छा पेन प्राप्त होने की प्रायिकता। अब अच्छा पेन प्राप्त होने की प्रायिकता तो हम लोग लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या। अच्छे पेनों की संख्या है हमारी 132 और कुल पेनों की संख्या है 144। अगर आप इसे काटना चाहें तो काट देंगे। तो ये हमने इस तरीके से काटा 11 कम 11, 11 दूनी 22 और फिर इसके बाद ये हमने काटा 11 कम 11। नहीं, अब ये 11 से नहीं कट पा रहा है, कोई बात नहीं है, हम इसको दूसरी तरीके से काटेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से कि 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर काटेंगे 2 तिरियन 6, 2 तिरियन 6, 2 तिरियन 6 और 2 छक्का 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपका आंसर आया 11/12। ध्यान रखिएगा मिश्रण से अच्छा पेन प्राप्त होने की प्रायिकता 11/12 है। उम्मीद है कि जो सवाल आपको बताए गए वो आपको पसंद आए होंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी के लिए ज्वाइन कीजिए अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा। कक्षा 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट को यहाँ पर मैथ के मॉडल पेपर, एक्सपर्ट राय और तमाम बुकों के सोल्यूशन मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और प्ले लिस्ट से अपने पसंदीदा वीडियो को देखते रहें। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।